प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कोरोना पैंडेमिक के कारण स्टॉक मार्केट्स में काफी बड़ा गिरावट आया था और उस गिरावट के बाद स्टॉक मार्केट्स में काफी ज्यादा रैली भी आया था। और उस स्टॉक मार्केट रैली में अगर आप टेक म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो ये परफॉर्मेंस काफी अच्छा था और इसी वेरी गुड परफॉर्मेंस को देखकर काफी न्यू इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा टेक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था। लेकिन लास्ट फ्यू मंथ्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखें इन टेक म्यूचुअल फंड्स का तो इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस वीडियो में हम टेक म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि जो भी टेक फंड्स अवेलेबल है इंडिया में फिलहाल उन सारे टेक फंड्स में कौन सा टेक फंड बेस्ट है या फिर हमारे लिए ज्यादा सुटेबल है। इस वीडियो में आगे हम ये भी जानेंगे कि टेक सेक्टर के फंड्स से हम फ्यूचर में किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टेक फंड्स सेक्टर फंड्स होते हैं और सेक्टर फंड्स अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 80% किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और इनका पोर्टफोलियो इसके कारण काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है और हेंस सेक्टर फंड्स काफी ज्यादा रिस्की फंड्स होते हैं। सो टेक फंड्स के बारे में डिटेल में जानने से पहले आप ये जान लें कि टेक फंड एक सेक्टर फंड होता है और ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो अगर आपको किसी भी सेक्टर फंड में इंक्लूडिंग टेक फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप तभी इन्वेस्ट करें जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का हो और आप काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। करेंटली 5 टेक म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं जिसमें कि हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन ऑल 5 टेक फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे, दैट इज इनका पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन। यहां पर आप इन ऑल 5 टेक फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं और यहां पे आप ऑफ कोर्स देख सकते हैं कि ज्यादातर टेक फंड्स का लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है as compared to its benchmark. So out of these 5 funds, एक फंड ऐसा है जो कि across all 4 horizons अपने benchmark को beat नहीं कर पा रहा है। वो फंड है फ्रैंकलिन इंडिया टेक फंड, इसलिए हम इस फंड को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। So now we have got our top 4 टेक फंड्स और ये फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड, ICICI प्रू टेक फंड, SBI Tech Opportunities Fund and Tata Digital India Fund. So out of these 4 funds, Aditya Birla Sun Life Digital India Fund और ICICI Pru Tech Fund लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं, लेकिन इनका 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का जो रिटर्न्स है एज कम्पेयर टू बेंचमार्क वो काफी अच्छा है। और SBI Tech Opportunities Fund एंड Tata Digital India Fund इन दोनों फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। नौ हम इन ऑल 4 फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक इंडियन स्टॉक मार्केट्स में काफी ज्यादा गिरावट आया था। उस समय लास्ट 1 ईयर में इन टेक फंड्स का बेंचमार्क अबाउट 20% गिर गया था। सो हमने करंट परफॉर्मेंस देखा है, वहां भी SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड ने लास्ट 1 ईयर में जबकि मार्केट में काफी करेक्शन आया है उस समय भी अपने बेंचमार्क को बीट किया है। और कोरोना पैंडेमिक के समय जो बहुत बड़ा गिरावट आया था स्टॉक मार्केट्स में उस समय भी SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क ये फंड कम गिरा था, जबकि जो अदर 3 फंड्स थे वो बेंचमार्क के मुकाबले ज्यादा गिरे थे और ICICI प्रू टेक फंड तो काफी ज्यादा गिरा था। ना हम इन ऑल 4 फंड्स का कुछ बेसिक डिटेल्स और इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेक करेंगे। अगर आप इन 4 फंड्स का एक्सपेंस रेशियो चेक करेंगे तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, जबकि जो नेक्स्ट 3 फंड्स हैं उनका एक्सपेंस रेशियो रिलेटिवली ज्यादा है। इन 4 फंड्स के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को समझने के लिए हमें इन फंड्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग और एनुअल टर्नओवर चेक करना होगा। तो इन 4 फंड्स का अगर आप पोर्टफोलियो पी देखें तो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इन सारे फंड्स का जो पोर्टफोलियो पी है वो थोड़ा ज्यादा है। उसका कारण ये है कि ये सारे फंड्स 80% या उससे ज्यादा टेक स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और टेक स्टॉक्स अभी भी ओवर वैल्यूड हैं। अगर आप इन 4 फंड्स का एनुअल टर्नओवर चेक करेंगे तो ICICI प्रू टेक फंड का एनुअल टर्नओवर काफी ज्यादा है
इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का काफी ज्यादा बाय एंड सेल करता है, जबकि SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड और टाटा डिजिटल इंडिया फंड का एनुअल टर्नओवर काफी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड्स अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का ज्यादा बाय एंड सेल नहीं करते हैं और मोस्टली ये फंड्स अपने इन्वेस्टमेंट के लिए बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। जब भी आप किसी भी फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग और एनुअल टर्नओवर रेशियो चेक करें तो ये ध्यान में रखें कि किसी फंड का पी ज्यादा है या फिर कम है, या फिर एनुअल टर्नओवर ज्यादा है या फिर कम है। इससे हमें ये पता नहीं चलता है कि वो फंड अच्छा है या खराब है। इन डिटेल से हमें सिर्फ उस फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल का पता चलता है और आपको बेसिस योर कंफर्ट, योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट स्टाइल ज़्यादा सूटेबल है। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर कुणाल, जो कि इस फंड को जैन 2014 से मैनेज कर रहे हैं। ICICI अप्रूव्ड टेक फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर वैभव, जो कि इस फंड को मई 2020 से मैनेज कर रहे हैं। SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर सौरभ, जो कि इस फंड को जैन 2022 से मैनेज कर रहे हैं। और टाटा डिजिटल इंडिया फंड को मैनेज करती हैं मिस मीता सेट्टी, जो कि इस फंड को नवंबर 2018 से मैनेज कर रही हैं। नाउ इन 4 फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। सो इन फंड्स का अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा चेक करें अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर, तो SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा दोनों कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड रिलेटिवली कम रिस्की है। और अगर आप इन फंड्स के शार्प रेशियो को चेक करेंगे अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर, तो इन ऑल 4 फंड्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर आप इन फंड्स के अल्फा को चेक करेंगे तो 5 ईयर होराइजन में इन फंड्स के अल्फा में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 3 ईयर होराइजन में आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड और ICICI अप्रूव्ड टेक फंड का अल्फा रिलेटिवली बेटर है। अभी तक हमने इन फंड्स का जो परफॉर्मेंस चेक किया है, तो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस वाइज इन फंड्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नाउ इन ऑल 4 फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। सो आउट ऑफ दीज 4 स्कीम्स, ICICI अप्रूव्ड टेक फंड का लार्ज कैप के स्टॉक्स में सबसे बड़ा एक्सपोजर है एट अबाउट 74%, जबकि आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड और टाटा डिजिटल इंडिया फंड का मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर है। नाउ हम इन ऑल 4 फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। यहां अगर आप इन ऑल 4 फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो इनके स्टॉक पोर्टफोलियो में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसका रीजन ये है कि ऑल 4 फंड्स टेक सेक्टर के फंड हैं और टेक सेक्टर का फंड अपना 80% या उससे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट सिर्फ टेक सेक्टर की कंपनीज में ही कर सकते हैं। इन 4 फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो में आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स भी मिल सकते हैं जो कि टेक सेक्टर से रिलेटेड नहीं है। इसका रीजन ये है कि टेक सेक्टर के फंड्स अपने टोटल एसेट का अप टू 20% टेक सेक्टर के अलावा दूसरी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड का फॉरेन इक्विटीज में काफी बड़ा एक्सपोजर है और ये एक्सपोजर है अबाउट 21% का। माइक्रोसॉफ्ट में इनका एक्सपोजर है अबाउट 8% का। नेटफ्लिक्स में इनका इन्वेस्टमेंट है अबाउट 5.4% का। अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है उसमें इनका इन्वेस्टमेंट है अबाउट 4% का। और एनवीडिया में इनका इन्वेस्टमेंट है अबाउट 2.4% का। रेस्ट ऑल 3 स्कीम्स का भी फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड का एक्सपोजर है फॉरेन इक्विटीज में अबाउट 2.56%। ICICI अप्रूव्ड टेक फंड का फॉरेन इक्विटीज में एक्सपोजर है अबाउट 4.16%, जबकि टाटा डिजिटल इंडिया फंड का फॉरेन इक्विटीज में एक्सपोजर है अबाउट 5% का। यहां पर इन ऑल 4 स्कीम्स ने इन्फोसिस में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है और ये एक्सपोजर अबाउट 25 to 30% का है। इन्फोसिस पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर पोटेंशियल वाइज एक काफी अच्छी कंपनी है, लेकिन फिर भी किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को एक पर्टिकुलर स्टॉक में इतना बड़ा एक्सपोजर आइडियली अवॉइड करना चाहिए। इन ऑल 4 स्कीम्स के स्टॉक पोर्टफोलियो को देखकर आपको यह भी पता चल गया होगा कि अगर आपको किसी टेक फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ एक ही टेक फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इन ऑल 4 टेक फंड्स का जो पोर्टफोलियो ओवरलैप है वो काफी ज्यादा है। सो नाउ अभी तक हमने इन 4 स्कीम्स का जो डिटेल रिव्यू किया है, उस रिव्यू से हमें यह पता चला है
कि पास परफॉर्मेंस वाइज इन ऑल 4 स्कीम्स में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर आप इन 4 स्कीम्स का स्टॉक पोर्टफोलियो भी देखें तो स्टॉक पोर्टफोलियो में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑफ कोर्स मार्केट कैप एलोकेशन वाइज यहाँ पे डिफरेंस है, और ओवरऑल स्टॉक पोर्टफोलियो में भी अगर आप देखें तो टू सम एक्सटेंट एसबीआई टेक फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो थोड़ा अलग है, क्योंकि वहां पे उन्होंने फॉरेन इक्विटीज में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है। सो नाउ अब हम ये जानेंगे कि ये टेक सेक्टर के फंड्स इतना ज्यादा अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, और फ्यूचर में हम इस तरह के फंड से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमने अपने YouTube चैनल पे जो लास्ट ईयर इन टेक फंड्स का डिटेल रिव्यू किया था उसमें भी हमने बताया था कि टेक सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो ओवर वैल्यूड हैं, तो जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा तो ये स्टॉक्स काफी ज्यादा गिरेंगे। इनफैक्ट अगर आप यूएस के टेक स्टॉक्स को देखें तो उनका टेक स्टॉक्स इंडियन के टेक स्टॉक्स से काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड था, दैट्स व्हाई वहां करेक्शन और भी ज्यादा आया है। यहाँ पर आप कुछ टॉप टेक स्टॉक्स का 2022 का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 में ज्यादातर टेक स्टॉक्स काफी ज्यादा गिरे हैं। सो नाउ अभी हमने जो टेक सेक्टर के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखा 2022 का, तो उससे क्लियर है कि इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जो टेक सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स हैं वो इन्हीं स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं है तो ऑफ कोर्स आपके जो टेक म्यूचुअल फंड हैं उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। दैट्स व्हाई अगर आपने टेक सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका जो परफॉर्मेंस है मोर और सो रीसेंट परफॉर्मेंस वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। सो नाउ टेक सेक्टर के स्टॉक्स इतना ज्यादा इसलिए गिरे थे क्योंकि ये काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड थे, और इसमें भी अगर आप मिड कैप के स्टॉक्स को देखें तो उनका ओवर वैल्यूएशन और भी ज्यादा था। नाउ हमें टेक सेक्टर के फंड्स का फ्यूचर पोटेंशियल को जानने के लिए इन 3 बातों को ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट, अगर आप इन स्टॉक्स का वैल्यूएशन चेक करेंगे तो अभी भी इन स्टॉक्स का वैल्यूएशन रिलेटिवली ज्यादा है, और मोर सो इन मिड कैप स्टॉक्स। तो अभी भी अगर करेक्शन आता है तो इन स्टॉक्स में आप और भी करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इन आईटी कंपनीज का एम्प्लॉय कॉस्ट। तो इन आईटी कंपनीज का एम्प्लॉय कॉस्ट रिसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा बढ़ा है, और इसका एक मेजर रीजन रहा है इनका वेरी हाई एट्रिशन रेट। अगर आप टीसीएस के लास्ट 1 ईयर का एट्रिशन रेट देखें तो ये ऑलमोस्ट 20% है, जो कि काफी ज्यादा है। So now because of this very high attrition rate in IT companies का जो overall employee cost है उसे बढ़ाया गया है, that is सैलरी को और बढ़ाया गया है या फिर इनके इंक्रीमेंट्स को और बढ़ाया गया है, ताकि कुछ हद तक इस एट्रिशन रेट को कम किया जा सके। और थर्ड पॉइंट है यूएस में आने वाला रिसेशन। तो हमें ये पता है कि यूरोप में तो फॉर श्योर रिसेशन आएगा ही, लेकिन यूएस में भी नेक्स्ट ईयर चांसेस हैं कि वहां भी रिसेशन आ सकता है। तो अगर यूएस मार्केट्स में रिसेशन आता है तो वहां पे जो आईटी का डिमांड है या फिर आईटी सर्विसेज का डिमांड है वो भी हिट होगा। और हमें पता है कि जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं उनका ज्यादातर एक्सपोर्ट यूएस में ही होता है, तो अगर यूएस मार्केट से डिमांड कम होता है तो उसका एडवर्स इफेक्ट इंडियन आईटी कंपनीज पे भी पड़ सकता है। सो नाउ अभी तक हमने जो ऑल 3 इश्यूज डिस्कस किया है वो ऑल 3 इश्यूज ऑफ कोर्स मेजर इश्यूज हैं, लेकिन ये ऑल 3 इश्यूज ऐसे इश्यूज नहीं है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए प्रिवेलेंट होंगे। तो ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म तक बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज ये आईटी कंपनीज का ओवरऑल परफॉर्मेंस हिट हो सकता है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये आईटी कंपनीज का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंपनीज हैं उसमें किसी भी ना किसी तरह का आईटी का यूज होता ही है, और ये ओवरऑल जो यूज है वो विथ टाइम बढ़ता जाएगा, और जिसके कारण आईटी सर्विसेज का डिमांड ओवरऑल वर्ल्ड में बढ़ता ही जाएगा, और उसका एडवांटेज इंडियन की आईटी कंपनीज जरूर ले पाएंगे। सो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म या फिर वेरी लॉन्ग टर्म का है और आप काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन दैट केस इन्वेस्टमेंट के लिए ये आईटी सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स एक अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।